हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्लान टू प्रिपेयर फॉर कैट 2022 एग्जाम इन द नेक्स्ट रिमेनिंग 80 डेज। आप बोलो एक भाई क्या बोल रहे हैं सर? आज का 30 अगस्त को अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर हम लोग 30 अगस्त को बात करते हैं, सो सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 एंड नवंबर के 25 पकड़ोगे तो अराउंड 85 टू 86 डेज बचे हैं। But it is for a normal human being, it is not practically possible to retain the same level of efficiency, same level of intensity of preparation for the complete duration of 80-85 days. That's why बीच में 5 से 6 दिन का पीरियड ऐसे आने ही वाला है। हर 8-15 दिन के एक दिन आपको ऐसे लगेगा ही कि बहुत हो गया, आज थोड़ा ब्रेक लेते हैं। So it is okay. It is completely okay to take a break of around a half day for around half day after 10 to 12 days of consistent preparation. लेकिन what you have to do is आपको you'll have to make sure that you prepare for at least 400 to 500 hours for CAT 2022 so that you try to score more than 80 percentile, right? So that you have a chance to score more than 80 percentile, 95 percentile. तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कुछ दो चार चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जो हम लोग यार डिस्कस करें। एक चीज ध्यान में रखो दैट अगर आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका बेसिक फाउंडेशन। अगर आपका बेसिक अच्छा स्ट्रांग है, सो इवन 300 टू 400 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो 500-600 आवर्स का प्रिपरेशन आपको लगेगा। So around I'll discuss with respect to the 500 hours of preparation. So around 500 hours for 80 days leaves you with 6 hours per day. अभी आप देख लो भाई किस तरीके से मैनेज करोगे अपना, ठीक है? मैं रेकमेंड करूंगा 6 आवर्स के दो घंटे की सीटिंग करो, ठीक है? पॉसिबल हो सके तो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अगर नहीं है तो अगर सब शाम में बैठो तो दो घंटे का, इसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, चलेगा, ठीक है? किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो वो 80 डेज को सबसे पहले मैंने डिवाइड किया हुआ है 30-30-10-10, जिसमें पहले 30 डेज में आप फर्स्ट साइकिल ऑफ प्रिपरेशन करोगे, नेक्स्ट 30 डेज में आप सेकेंड साइकिल ऑफ प्रिपरेशन करोगे, फॉर देन नेक्स्ट 10 डेज में आप फर्स्ट रिवीजन करोगे ऑफ ऑल द टॉपिक्स, एंड लास्ट 10 डेज में आप लास्ट रिवीजन करोगे ऑफ ऑल द टॉपिक्स के लिए लास्ट आइटरेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है भैया, ऐसा तो बता दिया। अब स्टार्ट कहाँ से करूँ? बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिकॉर्डेड वीडियोस परचेस कर लिए हैं, बुक्स उनको मिल गए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह का एक्सेस मिल गया है, रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिल गया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करूँ, है ना? या फिर डेली जो मुझे 6 आवर्स निकालने हैं उसको मैं मैनेज कैसे करूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आप देखो, कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम रहे, चाहे आपका कॉलेज का इंटरनल यूनिट टेस्ट रहे, चाहे आपका अदर एंट्रेंस एग्जाम्स रहे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर करो। जैसे कि आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले यू गो थ्रू द सिलेबस, आप उसको एनालाइज करोगे। देन आप सिलेबस को सिर्फ एनालाइज करोगे, बुक्स लेके आओगे, घंटा पढ़ोगे, राइट? दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, राइट? ले तो बीच में आप क्या करोगे, यू विल टेक द प्रीवियस पेपर्स, है ना? आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लेके आओगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे। अभी अगर आपका विंटर सीजन होता, देन विंटर सीजन एंड समर सीजन होते तो सबके पेपर्स लेके आओगे, लास्ट 2-3 साल के, कम से कम 5 इयर्स तक के प्रीवियस पेपर्स आपके पास होने चाहिए। अभी आप इसको क्या करते हो, इसको अच्छे से आप एनालाइज करते हो, एंड देन यू कैटेगराइज दोस क्वेश्चंस इन थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, the questions which are asked moderately, and the questions which are very unique or which are asked very rarely, but something which is not, which is off track with respect to the syllabus, right? बस वही करना है कैट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एंड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है अरिथमेटिक। पहले 30 डेज में आपको क्या करना है, अरिथमेटिक एंड नंबर्स। ये नंबर्स मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पीआई। इट विल आल्सो हेल्प यू स्पीड अप योर कैलकुलेशंस फॉर क्यूए। if you know the basic concepts of numbers like remainder theorem, divisibility theorem, then the basic number differentiation,
like the classification of numbers, SCF, XM, and others, then it will be very easier for you to solve the questions which are in DI and plus the basic concepts of numbers will also help you prepare for the LR topics of other exams like series, analogies, number series, and others. Right? ये तो भाई कर लिया आपने फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट 30 डेज में। ठीक है, फर्स्ट 30 डेज में क्या सिर्फ अरिथमेटिक नंबर्स करोगे? नहीं, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूँ। ये फिर आपने करना है सेकेंड 30 डेज में, दैट ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडल। देखो यार, क्वांट का क्या होता है, क्वांट पे आपका फॉर्मूला शीट रहेगा, है ना? क्वांट का एक फॉर्मूला शीट रहेगा, हार्डली 5 पेजेस का वो पूरा फॉर्मूला शीट रहेगा, जिसमें आपका पूरा अरिथमेटिक, नंबर्स के बेसिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ज्योमेट्री के ऑल फॉर्मूलाज, अलजेब्रा के ऑल फॉर्मूलाज, मॉडर्न मैथ के ऑल कॉन्सेप्ट्स, एंड फ्यू अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको which are using some unique concepts of the same chapter। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के, वो जो क्वेश्चंस के आप कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखोगे, वो आपको शायद एग्जाम में काम में आ सकते हैं। तो ये पूरा क्वांट हो जाता है आपका 5 पेजेस में खत्म। कब? जब आप उसके ऊपर अराउंड 60 to 80 आवर्स स्पेंड करते हो तब। तो ये 400 आवर्स में से मैंने बोला आपको अराउंड 80 आवर्स शुड बी स्पेंट ऑन क्वांट। मैं 80 ज्यादा हो जाते हैं, 60 to 80 आवर्स शुड बी स्पेंट ऑन क्वांट, इट इज मोर देन इट। ठीक है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट वीडियो देखना भी आ गया, आप जहां से भी पढ़ते हो पढ़ो। देन इसमें आपके अराउंड 50 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक भी आ गए विद द डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स। ठीक है, फिर आता है आपका DI एंड LR। देखो भाई, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं एज पर द प्रीवियस ईयर पैटर्न। तो आप, ये आपके हाथ में नहीं है, आपके सेट में DI इजी आएगा, LR इजी आएगा, सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर फॉर बोथ। ठीक है, आप ये पकड़ के मत चलो कि मेरा LR स्ट्रांग है तो मैं LR पूरा फोड़ के आऊंगा। भाई अगर आपके स्लॉट में LR ही भड़वा आया तो क्या करोगे? एक सेट सॉल्व करके आओगे क्या? ऐसा नहीं होता है, राइट? क्वांट में टू स्कोर मोर देन, आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 22 यू शुड बी एबल टू सॉल्व अराउंड 10 प्लस क्वेश्चंस। इन DILR आउट ऑफ 20 यू शुड बी एबल टू सॉल्व अराउंड 10 प्लस क्वेश्चंस। तो पूरे के पूरे 10 11 क्वेश्चंस आप सिर्फ एक सेट के बेसिस पे नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए दोनों सेक्शंस का अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। उसके लिए डेली 3 सेट्स का प्रैक्टिस करते जाओ। ये प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे? 10 मिनट्स पर सेट। ठीक है, ये अभी से पूरा 80 डेज के लिए अगर आप ऐसा टाइम लिमिट लगा के प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको वो टाइम लिमिट का स्पीड में सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन चलो, थोड़ा अपना जो प्लानिंग होता है ना, थोड़ा ठीक से करो एंड स्टिक टू द टाइम लिमिट, स्टिक। बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है यार। 99 लाने वाले, मतलब उनका वो मैथमेटिशियन नहीं होते, या फिर उनका दे आर नॉट द authors verbal and all, right? The only thing is their logic is strong and their management of their own time is very very good। DILR के डेली 3 सेट सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो। मैं रेकमेंड करूंगा अरुण शर्मा से सॉल्व कर सकते हो, निशित सिन्हा से सॉल्व कर सकते हो, देन अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जहां पे भी आपको बुक्स लिए हुए हो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दिया, आप उसको ज्वाइन करके उसमें भी आपको फ्री के क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे। रही बात आरसी की, आरसी 24 क्वेश्चंस में से अराउंड 14 to 16 क्वेश्चंस आरसी के आते हैं भाई। और ये एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में होने वाली बात नहीं है, इसको आपको डेली 3 RCs ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप एऑन करके वेबसाइट है, उसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो भी आपके पास बुक्स है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, या जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो, उसमें से 3 RCs ही सॉल्व करो तो ही बेटर रहेगा। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर से लिखे गए, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स में लिखे गए RCs अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो एंड गिविंग नॉट मोर देन 10 मिनट्स पर RC, तो आपका RC एक डिफरेंट लेवल पहुंच जाएगा आफ्टर 30-35 डेज। लेकिन डेली 3 RCs मतलब इन दीज 70 डेज यू मस्ट सॉल्व मोर देन 200 प्लस RCs, तभी जाके बात बनेगी। अगर आप बोलते हो कि सर मेरे से 1-2 RC से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता,
फिर यही आपका एटीट्यूड 4 दिन के बाद आपको 2-3 आरसी से 2 आरसी पे लेके आएगा, तो और उसके बाद 4 दिन के बाद 2 आरसी से 1 आरसी पे लेके आएगा, और उसके 15 दिन बाद आप एक भी आरसी डेली का नहीं पढ़ोगे, और फिर कैट के 15 दिन पहले 15 दिन पहले फोन करके या मैसेज करके हमें बोलोगे कि सर मेरा वर्बल में स्कोर नहीं पड़ा। कैसे बढ़ेगा? इट इज अ लैंग्वेज, राइट? इट नीड्स टाइम टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। आपको अपनी मदर टंग भी इतने अच्छे से नहीं आती होगी अभी तक, राइट? जितने सालों से आप मदर टंग में बात कर रहे हो, 20-21 सालों से, अपने मदर टंग पे इतना होल्ड नहीं होता है आपको, ये तो इंग्लिश है, तो थर्ड लैंग्वेज, राइट? तो टाइम देना पड़ेगा। एक जैसे आपको अगर कोई कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनको समझने के लिए, तो कंसिडर इंग्लिश एज योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड फॉर दीज नेक्स्ट 18-90 डेज। टाइम दो, उसको समझने की कोशिश करो, उसके भी टाइम थोड़े झेलने पड़ेंगे, तब जाके आपको अच्छा होल्ड आएगा। एंड कोई भी लैंग्वेज को समझने के लिए, कोई भी लड़की को या लड़के को समझने के लिए, आपको उनके थोड़े बेसिक रूल्स समझने पड़ते हैं। जैसे ये बंदी को किस चीज की वजह से गुस्सा आता है, जैसे ये बंदी को कौन से टाइम पे यूजुअली गुस्सा आता है, क्यों आता है, ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव करता है। उसी तरीके से इंग्लिश के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो एनी लैंग्वेज के भी कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो लैंग्वेज पूरी बिल्टअप होती है। तो वो ग्रामर रूल्स अगर आप कर लोगे, इट इज जस्ट लाइक फॉन्ट रूल्स, तो इसके भी आपके 5 पेजेस के पूरे ग्रामर रूल्स बन जाएंगे। लिख लो, आई विल रिकमेंड, लिख लो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, प्रिंट विंट मत निकालो। व्हेन यू राइट देम विद योर ओन हैंड्स, यू स्पेंड सम टाइम, एंड दैट इट टेक्स योर माइंड फ्यू सेकंड्स टू प्रोसेस दैट थॉट, राइट? जिसकी वजह से वो रूल आपके माइंड में फिक्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देन पॉइंट आता है वीकली 1 मॉक। अभी ये इसको मैं डेली मैनेज कैसे करना है ये भी हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन वीकली 1 मॉक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि प्रीवियस ईयर कैट पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम कैट 2017 एंड ऑल स्लॉट्स के देने चाहिए। जैसे 2017 में आप देखोगे तो 2 स्लॉट में एग्जाम हुई थी, 2+2 4 स्लॉट में हुई थी शायद। 2018 में भी 4 स्लॉट में हुई थी, 2019 में भी 4 स्लॉट में हुई थी, 2020 में शायद 3 स्लॉट में हुई थी, एंड 2021 में डेफिनेटली 3 स्लॉट में हुई थी। तो ये कितना हुआ? 7, 10 एंड 18 मॉक टेस्ट तो आपके इधर ही बन गए भाई। 18 कैट मॉक्स आपके इधर ही बन गए। तो आपने सितंबर एंड अक्टूबर तक, टिल दिवाली, टिल 31st of October यू मस्ट फिनिश दिस, टिल 31st of October यू मस्ट फिनिश दिस 18 कैट मॉक्स। अगर नहीं तो आप इसको बाद में भी रख सकते हो, लेकिन एवरी संडे एक मॉक आपने देना ही चाहिए। देखो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है? 1 मॉक एवरी संडे, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे ये 18, किसी किसी को अगर 2016 के भी लेने हैं तो 2016 के शायद नंबर ऑफ स्लॉट्स देख लो एक बार, 4 पेपर से शायद थे। तो 18 to 20 प्लस 20 प्लस ओरिजिनल कैट मॉक्स, कैट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, एंड 15 प्लस कैट मॉक्स ऑफ एनी क्लासेस। आपको जो भी क्लास के लगाने हैं। एंड कोई अगर आपका फ्रेंड आपको बताता है कि यार ये टाइम के मॉक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, देन आईएमएस के मॉक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हम लोग भी आपको टीसीवाई के मॉक्स, टेस्ट पढ़ना के मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है खुद का एनालिसिस खुद करो। किसके साथ कंपेयर करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, राइट? अभी इससे तो डिफिकल्ट अगर कैट का मॉक आपका रहेगा तो डिसाइड कर लो कि ये डिफिकल्ट है। इससे अगर इजी रहा तो डिसाइड कर लो इजी, इसके लेवल का रहा तो डिसाइड वो मॉक्स देना स्टार्ट करो, राइट? हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आपका अगर पॉइंट स्ट्रांग है और आपके फ्रेंड का एलआईडी स्ट्रांग है, और उसने जो मॉक दिया उसमें अगर पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट आया, तो उसको ऑब्वियसली लगेगा पूरा मॉक डिफिकल्ट था। ऐसे नहीं होता है। खुद का एनालिसिस खुद करो, खुद का टाइम खुद के मॉक्स के साथ खुद स्पेंड करो, ठीक है? थोड़ा 2-3 हजार इधर उधर खर्च करने के लिए आगे पीछे मत देखो। अगर आप 20-25 लाख एमबीए के लिए खर्च कर रहे हो तो 2-3 हजार की मॉक्स के लिए इतना ज्यादा मत सोचो, ठीक है? सो इसके भी, हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा था इसके 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे ये 15 to 20 मॉक्स, 20 प्लस कैट प्रीवियस ईयर पेपर, ये ज्यादा देने पे फोकस करना आपको, ठीक है? जो कोई भी कोचिंग के मॉक्स लोगे वो थोड़े कम दिए चलेगा। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये आप सितंबर अक्टूबर में फिनिश कर सकते हो, एंड नवंबर में जो ऑल्टरनेट डे आपको मॉक्स देनी है या वीकली 3 डे 2 मॉक्स देनी है, वो आप ये वाली दे सकते हो। या तो फिर इसको आप सितंबर अक्टूबर में फिनिश करो, एंड नवंबर में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कैट पेपर दो। सो दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड यू, ठीक है?
देन डिटेल्ड एनालिसिस, भाई इसके सिवा मॉक देने में पॉइंट ही नहीं बनता है। मॉक देनी है तो एनालिसिस के लिए टाइम निकाल के देना, नहीं तो फिर मॉक दो ही मत। सिंपल चीज है कि आप क्या कर रहे हो, उसमें गलती क्या हुई है, मेरा ये क्वेश्चन का मार्क क्यों गया, या फिर ये क्वेश्चन में मुझे जीरो आया तो मेरा से सॉल्व क्यों नहीं हुआ, या फिर माइनस आया तो क्यों गया। ये जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक आप वो मिस्टेक, यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट दैट मिस्टेक। बार बार वही गलती करते जाओ, राइट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन? इफ द प्रिपरेशन इज नॉट वेल प्लान, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट प्रिपरेशन, राइट। इसीलिए डिटेल एनालिसिस करो, उसको तीन चार पार्ट्स में करना। जैसे पर क्वेश्चन मैंने टाइम कितना लिया, जैसे क्वांट में मैं लिख के देता हूँ, क्वांट में इट शुड नॉट बी मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, राइट, बिकॉज देयर आर 22 क्वेश्चंस, सो 44 मिनट्स इधर ही हो गए, तो नॉट मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। whether even if you have solved that question, it should not be, maximum should be 3 minutes, बस बहुत हो गया। बिकॉज कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा डिफिकल्ट जो आपका डेढ़ दो मिनट में नहीं हुआ चलेगा, बिकॉज यू विल बी लीविंग few questions in 30-35 seconds, but in all the three sections in less than 45 seconds you should take a decision, at least in content DLR section less than 45 seconds you should take a decision. Okay, ये applicable नहीं होगा आपका DLR and verbal के लिए, sorry. In only in cont section in less than 45 seconds you must be able to take the decision whether to leave that question or solve. Similarly in DILR you should not, कितने सेट्स होते हैं, अराउंड 3+3 6 सेट्स रहेंगे, राइट। दो चार सेट रहेंगे 3-3 क्वेश्चन वाले, दो सेट रहेंगे 4-4 क्वेश्चन वाले, राइट। सो पर सेट शुड नॉट टेक मोर देन 8 मिनट्स, लेस देन 8 मिनट में आपका लेस देन 8 मिनट्स में आपका वो सेट हो जाना चाहिए, राइट। लेस देन 2 मिनट्स, लेस देन 3 मिनट्स, करेक्ट। लेस देन 2 मिनट्स में कौन के क्वेश्चन, लेस देन 8 मिनट्स में आपका एक DLR का सेट हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो इन लेस देन 2 मिनट्स यू शुड बी एबल टू लीव दैट सेट एंड मूव फॉरवर्ड। एंड VA में RC जो होता है वो आपका लेस देन 10 मिनट्स, थोड़े ज्यादा होते हैं, लेस देन 8 मिनट्स में आपका वो RC सॉल्व हो जाना चाहिए। एंड इफ नॉट इन लेस देन 3 मिनट्स यू मस्ट बी एबल टू टेक दैट डिसीजन वेदर टू स्टे ऑन दैट RC और नॉट, राइट। ऐसे अगर आप टाइम मैनेज करने की कोशिश करोगे तो ही जाके आपको प्रैक्टिस आपका एक्चुअल एग्जाम में होगा। इसीलिए मैंने बोला कि जब DILR का सेट सॉल्व कर रहे हो टेक नॉट मोर देन 8 मिनट्स, जब RC का सेट सॉल्व कर रहे हो टेक नॉट मोर देन 8 मिनट, लेस देन 8 मिनट। जब QA के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ट्राई टू सॉल्व देम इन लेस देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। अभी आप बोलोगे कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सॉरी यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, हेल्थ इज वेल्थ। Recently, one of our very bright student is she was suffering from COVID. दिल्ली से बंदी अच्छी पढ़ाई कर रही है, अच्छे आंसर देती है क्लास में, लेकिन कोविड से सफर कर रही है। तो लास्ट 8 दिन से वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रही। सोचो 8 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा, मतलब 3 आवर्स पर डे का, 2 आवर्स पर डे का उसका क्लास मिस हो रहा है, एंड 2 to 3 आवर्स पर डे का उसका सेल्फ प्रिपरेशन, मतलब 40-50 आवर्स से वो पीछे चली गई है, राइट। सो भाई 8-15 फॉर नेक्स्ट 70-80 days you cannot fall sick। मत खाओ बाहर का फूड, रोड साइड वेंडर्स के पास से मत खाओ, 70-80 दिन के लिए मर नहीं जाने वाले आप, राइट। थोड़ा कंट्रोल रखो, थोड़ा डाइट पे कंट्रोल रखो। आई एम नॉट सेइंग ईट लेस, आई एम सेइंग ईट गुड फूड, राइट, सो दैट योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग विद हायर एफिशिएंसी। ओके, अभी आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। सो अरिथमेटिक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स है कुछ, ये आपको फर्स्ट 30 डेज में, एंड ये आपको फर्स्ट 30 डेज में खत्म करना है। देन इन नेक्स्ट 30 डेज, सेकंड साइकिल ऑफ 30 डेज, ये आपको फिनिश करना है। सितंबर तक आपका अरिथमेटिक एंड नंबर्स खत्म हो जाना चाहिए। अक्टूबर में आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडल मैथ्स खत्म हो जाना चाहिए बिफोर दिवाली, राइट। देन VA में ऑब्वियसली RC 16 मार्क्स के लिए आता है। ग्रामर, ग्रामर के सिवा कोई भी लैंग्वेज आपका, विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन एनी लैंग्वेज। प्लस वोकेबुलरी, वोकेबुलरी आपका 31 अक्टूबर तक 500 से 1000 वर्ड्स का बन जाना चाहिए प्रैक्टिकली। कोई बोलेगा 1500 वर्ड्स, कोई बोलेगा 2000 वर्ड्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है गाइस। 60 डेज में 2000 वर्ड आप खुद, उन्होंने खुद ने किए थे क्या? नहीं होता है ना। सो 500 to 1000 वर्ड्स, क्योंकि वो क्या में ऐसा है यार, इट्स एन ओशन, and the question which will come is like a draw,
अगर वो वोकैब कितना भी आपने रूट्स वूट्स थोड़ा ढंग से पढ़ो, ठीक है, वोकैब का आई ऑलवेज रिकमेंड थोड़ा रूट्स वूट्स ढंग से पढ़ लो, रूट्स एंड वहां से एटमोलॉजी जो है ये थोड़ा ढंग से पढ़ लो। इसके बेसिस पे आपके थोड़े वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा पढ़ना हो सकता है, राइट। लेकिन कुछ कितना भी पढ़ो, 1000 वर्ड्स पढ़े मैंने, और कुछ ऐसे ऐसा नहीं होता है कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या 1000 2000 भी वर्ड्स है क्या? नहीं है। बट देर आर फ्यू रिपीटेड वर्ड्स विच यू शुड, ठीक है। देन पैरा बेस्ड क्वेश्चंस एंड पैरा समरीज वगैरह जो आते हैं वो अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं पीआरसी के सेक्शन में। तो उसके लिए आपको किस तरीके का प्रैक्टिस करना है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन डेली पहले आरसी ही सॉल्व करो। अभी तक ये क्वेश्चंस को हाथ मत लगाए, टॉपिक्स को हाथ मत लगाना। कौन सा वाला? पैरा बेस्ड क्वेश्चंस को। कब तक? सितंबर में। इसको कब स्टार्ट करना है? इसको स्टार्ट करना है आपको अक्टूबर में। और कैसे? डेली 3 क्वेश्चंस, डेली 3 सेट्स। अभी 3 पैराजंबल्स कर लिए, दूसरे दिन में 3 पैरासमरीज कर लिए, तीसरे दिन 3 पैराबेस दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, चलेगा, ठीक है। 3 to 4 सेट्स पर डे। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ अक्टूबर में स्टार्ट करने को? क्योंकि सितंबर में आई एम अज्यूमिंग यू विल रीड 30 into 3 मिनिमम 90 to 100 आरसीज, विच विल हेल्प यू डेवलप योर लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू अ डिफरेंट लेवल, राइट। इसके ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आपका ग्रामर का रूल्स भी अच्छे से हो जाएगा। ये भी मैंने बोला आपको कि ग्रामर एंड आरसी आपको सितंबर में फिनिश करना है, एंड वो क्या अब आपका धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इन 30 days यू विल बी एबल टू हैव एटलीस्ट 300 वर्ड्स का vocab. This will help you solve these questions. This will help you solve these questions, all these 3 points. Because English is what? It is a language, and understanding of a language will definitely help you solve the questions of LR as well as VP. Then comes LRDI. LRDI के कुछ 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अरेंजमेंट्स। कैट में अरेंजमेंट बहुत ज्यादा आते रहते हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स लास्ट 4 5 सालों से आ ही रहे हैं। जैसे आप 2017 ऑनवर्ड से पेपर देखोगे, 16 17 ऑनवर्ड आपको पता चलता है। हाँ, 16 17 ऑनवर्ड्स के जो कैट के पेपर में बोल रहा हूँ उसके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे ही बहुत सारे पेपर स्लॉट्स के हमने सॉल्यूशंस डाल के रखे हैं, एंड अगर नहीं मिले तो आपको कहीं ना कहीं पे और मिल जाए। बट आई विल ऑलवेज से कि सॉल्व द पेपर फर्स्ट विद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ठीक है। सॉल्व द पेपर फर्स्ट विद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। जैसे अगर वो एग्जाम 150 मिनट्स का था वो पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो आप 150 मिनट्स लेके ही उसको सॉल्व करो, ठीक है। सेक्शनल टाइम लिमिट जैसे था वैसा ही सॉल्व करो। अगर 180 मिनट्स का था तो उसको 60 मिनट का टाइम लिमिट दे के ही सॉल्व करना, ठीक है। एंड जो फॉर्मेट में पेपर आया था उसी फॉर्मेट में, जैसे पहले वीए आता है, देन डीआईएलआर आता है, एंड देन क्यू आता है। आपको डीआईएलआर पसंद है इसलिए पहले डीआईएलआर सॉल्व करके बाद में क्यू, बाद में भी ऐसे ना मत करना, ठीक है। जो फॉर्मेट में पेपर आता है उसी फॉर्मेट में करना। अगर 120 मिनट्स का था तो 120 मिनट्स लेके करना, 40 मिनट्स पर सेक्शन, ठीक है। एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशंस। मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे पोर्टल्स है जहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको अरेंजमेंट्स एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट पे बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, एंड केसलेट्स एंड अनकन्वेंशनल 3D ग्राफ्स पे बहुत रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप देख सकते हो। हाँ, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द डेली शेड्यूल। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट फॉर कैट 2022 we have our last batches starting from the month of September, right after गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी के बाद 1 सितंबर से या 2 सितंबर से हम लोग कैट की लास्ट क्लासरूम ऑनलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फीस है 15,000। उसमें आपका एग्जाम्स कौन से कवर होने वाली है? कैट जेड एंड आई। क्लासरूम एंड ऑनलाइन सेशंस उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है। मंडे टू सैटरडे 6 days अ वीक। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको सभी सेशंस के मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, आई रिपीट गाइस, कि आपको सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में पढ़ाई करना मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल है कि लैपटॉप पहले ही लेके 2 3 घंटा बैठ के बोर हो जाता है, राइट। अभी आपको अगर दिन में 6 to 7 आवर्स प्रिपरेशन करना है, कितना टाइम लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर देखते रहोगे? सो हार्ड कॉपी में हम लोग बुक प्रोवाइड करते हैं, आपके घर पे कुरियर हो जाते हैं 2 3 दिन में। 150 प्लस यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे, 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे ऑन डिफरेंट सेक्शंस, 100 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगी फॉर ऑल द एग्जाम्स। Even if you opt for this course, you will get mock test for all the exams, including CAT, ZAT, IIT, NMAT, CMAT, MBA, CET, SNAP, and all others. ऑनलाइन डाउट सेशंस होते हैं हमारे वीकली 2 और 3 days अ वीक। वो डाउट सेशंस में आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर होते हैं, एंड यू विल आल्सो गेट फर्दर असिस्टेंस आफ्टर कैट एग्जाम फॉर वैट, जीडी, पीआई एंड ऑल द सपोर्ट टिल एडमिशन टू बी प्रोवाइडेड। हाँ, जो लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बुक करना नहीं चाहते हो, जैसे
कोई लोग होते हैं कि सर ये आपका मॉर्निंग बैच रहेगा, आफ्टरनून बैच रहेगा, इवनिंग बैच रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए मुझे आना पड़ेगा। या तो फिर कैसे होता है कि एक बैच में लेटेस्ट से 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तो हमें पूरे बैच को साथ में लेके चलना पड़ता है, राइट। कोई स्टूडेंट अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक में वीक जा रहा है तो उसको हम लोग पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते पूरे बैच को लेके, राइट। सो आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मेरा बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है सर, मुझे बस जो आप 2 घंटे में पढ़ाते हो उसका मुझे एक सवा घंटे का रिकॉर्डिंग दे दो, मैं मेरे स्पीड से मेरे टाइम के हिसाब से पढ़ूंगा। आप इवनिंग में 7 to 9 का बैच लेते हो, मेरा पढ़ाई रात को 11 से 12 11 बजे के बाद अच्छे से स्टार्ट होता है, मैं वैसे हिसाब से करूंगा। तो आप लोगों के लिए गाइस 3 मंथ का कोर्स है हमारा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस बुक्स प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एट जस्ट ₹12,000, ठीक है। Similarly, if you are not preparing for CAT, then we are also starting with the non-CAT batches from 5th September. From 5th September onwards, in which we will be covering the syllabus for all exams except CAT, ZET and IIT. तो ये सब एग्जाम्स उसमें कवर होगी। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम छूट रही है वो सब भी कवर होगी। उनका क्लासरूम ऑनलाइन और लाइव ऑनलाइन या ऑनलाइन एक्सक्लूसिव बैचेस का फीस है 18,000 17,000। उसमें ये सब कवर होगा। उसमें 150 प्लस यूनिट टेस्ट, 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 100 प्लस फुल लेंथ मार्क्स, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड उसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना है, उसमें मुझे सिर्फ स्टडी मटेरियल लगेगा, आपका मॉक टेस्ट लगेगा एंड ऑनलाइन डाउट सेशन जो भी रहेंगे वो मुझे चाहिए, तो उसका फीस है 12,000 रुपीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द डेली शेड्यूल फॉर कैट। तो जो मैंने बोला आपको कि 6 आवर्स पर डे आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम द लाइव ऑनलाइन सेशंस। तो ये डेली 6 आवर्स आपको डालने ही पड़ेंगे। कैसे करोगे इसको? 2-2 घंटे की 3 सिटिंग में ब्रेक कर सकते हो, और 1.5 के 4 सिटिंग ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर टू टच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वंस इन अ डे। जैसे मैंने बोला वीए के लिए आरसी, 3 आरसी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको लगेगा आपको 1 आवर, राइट। देन इन नेक्स्ट 1 आवर यू कैन अभी हो गया एक घंटे में आपने सीरीज आरसी पढ़े, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखिए, हो गया। अभी आप नेक्स्ट 1 आवर में क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड ग्रामर के रूल्स पढ़ो। उसमें जो भी आपको वोकैब मिला हुआ है उस 100 पेज का बुक कर लेना, उसमें वोकैब जो भी आपको नए नए वर्ड्स मिले वो ऐड करते चलो। और ये वोकैब में कभी भी सिर्फ वोकैब का मीनिंग मत लिखना है, इसके कभी भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट, इसकी एटिमोलॉजी पढ़ो। लर्न द एटिमोलॉजी ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर वर्ड। इसी तरीके ये जब आप एक 1 आवर इसके लिए स्पेंड करोगे तो उसी के बाद आपका बहुत स्पीडली वोकैब बढ़ेगा, राइट। एकदम आप रट्टा मारने जैसा नहीं होता है कोई भी चीज। क्वांट में कोई बोलेगा आपको रट्टा मारो, रट्टा नहीं होता है भाई, क्वांट में कोई रट्टा मारता है क्या? लॉजिक लगाओ, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो वोकैब में जब आपको अगर सपोज करो 5 वर्ड मिले, तो इसके आपको हर एक वर्ड के 5 सिनोनिम मिलेंगे, हर एक वर्ड के 5 एंटोनिम मिलेंगे। कितने हो गए? अराउंड मिनिमम 50-60 वर्ड आपके हो जाएंगे एक दिन के सिटिंग के बाद। करेक्ट। उसका रूट्स देखो, वो रूट से वो वर्ड क्यों आया है, वो रूट से आए हुए वो वर्ड्स की मीनिंग सिमिलर क्यों है, वो वर्ड से आए हुए वही वर्ड्स, वो रूट से आए हुए वही वर्ड्स की मीनिंग थोड़ा डिसिमिलर क्यों है। या आप धीरे धीरे जब एनालिसिस रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो पढ़ाई करने में मजा भी आएगा एंड इंग्लिश में भी इंटरेस्ट जमना स्टार्ट होगा। अगर आपको इंग्लिश में बोर होता है तो भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज बेस्ड ऑन अदर तो सेक्शंस आप ओवरऑल कैट में 98-95% नहीं ला सकते। In next 2 hours, you can dedicate these 2 hours for 3 DI sets and 3 LR sets. हो जाता है 1 hour for 3 DI sets, 10-8 मिनट जिसमें 30 मिनट में सॉल्व करोगे, 30 मिनट में सोल्यूशन देखोगे, 30 मिनट में सॉल्व करोगे, 30 मिनट्स में सोल्यूशन देखोगे। एंड लास्ट 2 hours you can dedicate for one topic of QA in 2 days. One topic of QA in 2 days. तो वीकली आपके 3 टॉपिक्स फिनिश होने चाहिए, ठीक है। 3 टॉपिक्स वीकली ऑफ क्यूए, ओके। क्यूए के लिए 3 टॉपिक्स वीकली, ये टारगेट रखो आप, तभी जाके आपका सितंबर अक्टूबर में प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर है कंसिस्टेंसी। भाई एक दिन में 6 घंटा पढ़ाई किया और दूसरे दिन में 4 घंटा पढ़ाई किया नहीं चलेगा। 5 to 6 hours पर डे मतलब 5 to 6 hours पर डे।
एक दिन में 8 to 10, 8, 9, 10, 12 आवर्स कर लिया आपने, एकदम से जोश चढ़ गया आपको, 8, 4, 5 कॉफी पी लिया, बकाबक पढ़ाई कर लिया और दूसरे दिन सो गए, वो नहीं होता है ना। इससे आपका वीए का कंसिस्टेंसी बनेगा, ना आपका आरसी का बनेगा, ना डीआई का बनेगा, ना एलआर का बनेगा, और कौन तो छूटेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन प्रिपरेशन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये जो मैंने 6 आवर्स पर डे बोला है, दिस शुड बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, करेक्ट। सैटरडे को क्या करोगे, वॉट एवर यू आर लर्न फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे यू रिवाइज ऑल, you will update your quant का formula sheet, you will form or prepare your own shortcuts और shortcut sheets for DI and LR। अभी हम लोग DI/LR के shortcut sheet कभी भी खुद नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि आपके आपका अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है, राइट, किसी और का अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है। तो आपको जहाँ पे डिफिकल्टी जा रही है उसके नोट्स बना के रखोगे, ओके LR में इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस क्विकली बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट। तो उसका नोट्स बना के रखो, उसको बोलते हैं फॉर्म, और उसके आपको शॉर्टकट्स मिलते जाएंगे, ये हो गए DIY के शॉर्टकट्स। एंड अपडेट योर VA का वोकैब एंड ग्रामर शीट्स एज वेल, करेक्ट, रिवाइज करो। क्यों, क्योंकि आपको हर संडे को एक कैट का मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, एक कैट का मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। अभी ये संडे को 6 आवर्स का प्रिपरेशन नहीं होता है, तो कैट का 2 to 3 आवर्स का, डिपेंडिंग अपॉन विच मॉक यू आर अपियरिंग फॉर, उसका मॉक एंड अराउंड 2 आवर्स का एनालिसिस, बस की मतलब ये एनालिसिस में कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, वॉच दिस वीडियो अगेन, थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे जाओ, आपको पता चल जाएगा एनालिसिस में क्या करना है, कि मेरा टाइम क्यों गया, क्या मैंने बहुत इजी से डिफिकल्टी वाइज में, क्या मैंने बहुत इजी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम किया। होता है कभी कभी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, राइट, ह्यूमन ब्रेन है फाइनली, इधर उधर पिंग पोंग खेलते रहता है, चलेगा। बट उसके ऊपर, या आपको जब तक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तब तक आप खुद के प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, राइट। दैट्स व्हाई खुद के मॉक्स का एनालिसिस खुद करो, ठीक है। एंड आफ्टर दिवाली try to take 2 mocks per week till 15th November, and after that alternate day or every day from 15th November, ये तो alternate day नहीं बोलूंगा मैं, every day from 15th November till 25th November 10 कैट की मॉक्स आपकी होनी ही चाहिए, एवरी डे 1 कैट मॉक होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और बात करते रहेंगे आगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन फॉर कैट एग्जाम 2022। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।